तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं मेरी पेटीएम में। तो अब हम आ चुके हैं मेरे स्कूल, और ये रे जो क्लास और के टॉपर्स थे उनकी प्री फाउंडेशन और वगैरह वगैरह। और अब हम क्लास में जाने के लिए सीढ़ियों से चढ़ के आ तो गए हैं। अब इधर मत से डेकोरेशन हुई हुई है और ये हमने एक्टिविटी की थी एक्वेटिक एनिमल्स की। और ये सारी स्टूडेंट्स की मम्मी और पापा और आ रखे हैं, तो उसको हमसे कोई मतलब नहीं है। और ये मेरी आंसर शीट जिसमें पूरे से पूरे नंबर आ रखे हैं। और अब ये मम्मी मेरी आंसर शीट्स चेक कर रही है। मम्मी तो यही देख रही है बस कि कितने नंबर आए हैं, कितनी गलतियाँ की है। और तो हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मेरे गांव। तो चलो चलते हैं। तो अब मेरी छुट्टियां हो गई है तो मैं जा रहा हूँ गांव। अभी गांव जाके मस्त मस्ती करूँगा, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। तो अब हम बैठ चुके हैं बस में, और कभी इधर से गाड़ियाँ आ रही है। तो ये मम्मा का तो ससुराल आने वाला है, इसलिए मम्मी तो बैठी है घूंघट में। ये आगे मेरे दादा जी। राम राम सर। ये था आपका सरप्राइज, तो बस में आ रहा था। गुंजन दीदी इधर ही है क्या? गुंजन छुट्टी कर ला। हमारी ये कौन बैठो खाना जाना खाना। ये अब छोटी माँ देख। दिख गया आपका मुंडा, दिख गया। हमारे टमाटर पींच दिए। ये रही मम्मी का मोड़ में होता हुआ। और से मैं हंसना नहीं आता। लो अब हंसा दिया ना। हेलो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने गांव में। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। तो मैं आ चुका हूँ। ये सारे मेरे दादाजी, ये मेरी मम्मी अपना काम वाम कर रही है, साड़ी वाड़ी के फूल लगाएगी, और मैं इधर मस्त मस्ती कर रहा। यहाँ पर कर रहे हैं दादाजी श्री रामचरितमानस का पाठ, तो आप भी सुनिएगा। बेशक करे कौन जाना करे, किंतु हे नाथ
हम तो नित्य आपका सद्गुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की कान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने शब्द के कहते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। राजभूषण जी कहते हैं, गुरु जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे तो उनका शरीर उल्कावली से पूर्ण हो गए। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवकों की रक्षा कीजिए। अवधपति है, देवताओं के स्वामी है, रमापति है, विभो में शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले, रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान लोगों को, कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से वशम हो गए। श्री राम। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और कर्कश धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। मतलब ज्ञान उद्यावना रहे तरह वो बुद्धि है। कामदेव रूपी गिरने, मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में भोग रूपी बाण मारकर उन्होंने गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विश्व रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखी से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। मतलब भगवान का निरादर है तो भगवान ने समझे बोल दी। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह बहु सागर में पड़े रहते हैं। भगवान को कहीं भगवान खाई है, लेकिन भगवान ने निशम देना जगह की बात है। जिन्होंने आपके चरण कमलों में वृत्ति नहीं है, ये नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग है, अशांति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति, सुख और वित्तीय दुख एक ही समान है। भाई राग रोष रीस को नहीं, क्रोध को नहीं देखेंगे। वो मुन्ना को तो 100 ये है, घटो है तो 100 ये है, कांडी तो 200 ये है। दुख एक समान है। इससे उन्हीं लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध
हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को सम्मान मान कर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनियों के मन रूपी कमल के भरमर है महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर है। सगड़ा में जो भगवान है अजय रघुवीर है। मैं आपको बचता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। अब जन्म मरण की औषध और अभिमान का शत्रु भगवान राक्षस मारे। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है। आप लक्ष्मीपति है। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग देशादि दुंदु समूह का नाश कीजिए। पृथ्वी की पालना करने वाले राजुल, इस दीन जन की और भी दुष्ट डाले। हे भगवान, बाकी दिन करके रवानी। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए कि मन भगवान छोड़कर आप भक्ति दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाली कीड़े खिलवाई। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। यह कि देवी भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राजवंशीय का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य से काम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगतों के देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीव मुक्त विरत और विषय सुनते हैं, वे कर्मश भक्ति मुक्ति और नवीन शक्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गुरु जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख से हरने वाले हैं। भगवान की कथा है ना, पटनी आवे यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा वह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। भगवान को नाव लियो, दुख के आगे नाव है। अवधपुरी में नित्य नए अवलोक में होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। आइए श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार
सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्र भूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान किए। वानर सब परमानंद में मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने तीन जाते जाने ही नहीं इनकरा करके और बात की बात में 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें सपने में भी घर की शुद्ध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है। संतों जगह पूजों का मतलब है। तब श्री महाराज ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर से सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझे पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करो। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राजे संपत्ति ज्ञान की अपना शरीर धन कुटुंब और मिलकर तीर्थशाला में छोड़ लाएगा। हरि राम 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 तुम कह रहे हैं। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है कि सेवक स्वभाव है, सेवक सभी को प्यारे लगते हैं। वह रीति नियम और पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। भगवान के मारो दास है ना, जगह पर तो मैं सेवा करूँ, स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब तो सखागण अब सब लोग बन जाओ। वह झुंड नियम से मुझे बचते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन है और कहाँ है यह देह की शुद्ध भी भूल गए। भगवान की लीन में होगा भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर डबडबी लगाए देखते ही ले गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक लोगों को अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र भूषण पहनाए। 100 पहले भरत ने पहनायो, पद सुग्रीव को। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री जुगन्नाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका अंतकंठ प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया, सकलांग बुला लिया। पाली को पुत्र हो ना अंगद, किन कौन बुलायो। रामगत और नील आदि सबको श्री जुगन्नाथ जी ने सवये भूषण वस्त्र पहनाए। शुक्लांग बुला लिया, अंगद ने कोजिंद्र अंगद देख के बैठ बैठो के अल्लाह पाई बोल। सब अपने अपने हृदयों में
श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले गए। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। अंगद बोलियो, सगला जानता रे लाला, जरा ऊट रायों के अब हाथ जोड़ बोलियो। हे सर्वे, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आत्मों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता वाली मुझे आपको ही गोद में डाल गया था। क्यों मरती टेम आपकी गोदी में डाल दिया क्यों हमारा पिताजी। अंत है भक्तों के हितकारी अपना अशरण शरण विरत बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं, मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। हरि राम राम राम। हे महाराज, आप भी विचार कर कहिए कि प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे लाल, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सर्वे सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीति से नीति सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख कर गौ सागर से गिर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह तय कहिए कि तू घर जा। अंगद के मन घर जाने मत कीजिए ना। अंगद के विनम्र वचन सुनकर प्रणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसू का जल भराया। श्री राम के लिए भगवान बोल करो आयो हरि राम 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 राम। तो ये मैं कुछ कॉमिक्स लाया था अपने गांव में पढ़ने के लिए, ताकि अगर मैं बोर हूँ तो ये पढ़ लूँ। अब मेरे ताऊ जी आ चुके हैं और अब हमारा प्यार चल रहा है। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। और अब मेरे दादाजी ताऊ जी चाय पी रहे हैं और दादाजी कितने सुंदर लग रहे हैं चश्मे में। सारे इसका मतलब चश्मे में सुंदर ही लगते हैं। और ये छोटी माँ और ये मम्मी अपना मुंह छुपाते हुए, ये दादाजी ताऊ जी। और अब इनका चाय पीना ख़त्म ही नहीं हो रहा, पिए जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पृथ्वी पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव हनुमान जी को। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो और जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया कि भगवान तुम सेवा में रह गए। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा
कहकर तुरंत चल पड़े। हृदय ने पड़े अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। कालभूषण जी कहते, हे गरुड़ जी, श्री राम जी की चित्त व्रत से भी अत्यंत कठोर और भूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। भगवान की बात है कि समझ में बनावे वाटे तो काटती है, फूल कोमल है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर का अब तुम भी घर जाओ, वह मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवानों के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठ होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वेर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विस्मता आंतरिक भेदभाव उठे। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा दिए। राम से भजो भाई। हाँ मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्होंने न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग भी संताता है। राम राज्य में यह की देवी और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापक है। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान, सत्य साच बोलना, सत्य सोच, दया और दान से जगतों में परिपूर्ण हो रहा है। सपन में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकार। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है और न दीनी है, न कोई मूर्ख है।
और न शुभ लक्षणों से हीन है, हीन ही है। सभी दम्भ रहित है, धर्मपरायण है और पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी है। सभी कृतक दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई कृपता किसी में नहीं है। कालभूषण जी कहते हैं पक्षीराज मुक्ति सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगतों में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक गांव में अनेक ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। हरि राम राम। भले प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि ये 7 समुद्र से घिरी हुई द्वीपमयी पृथ्वी के 71 सम्राट है, उनकी बड़ी चिंता होती है। परंतु हे गुरु जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर किस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। भगवान की लीला जानो ना, देखो भी भगवान ने प्रेम करा। उनकी उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव भी है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख शक्ति का वर्णन श्रेष्ठी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। सभी नर नारी उद्धार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पति व्रत है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और वेद नाचने वाले को नियुक्त समाज में है। और भी तो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण वेद नीति की आवश्यकता ही नहीं है। वेद शब्द केवल सुर ताल के वेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में उस सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वेद फूलकर एक साथ होते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वेद फुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
में कहीं ना सबको पूछा कि सुनाइए। तो जब भी मेरे दादाजी रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके पास सुनने आ जाते हैं रामचरितमानस, और दादाजी पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे है। सरयू जी नदी है ना, देवता में बिंदर है। नदी के किनारे कहीं कहीं विरत और ज्ञान प्राण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखा है। तुलसी का पेड़ है ना, जकावट मुनि लगाया साधु संत है ना, भाई तू है मन में जे पेड़ लगाया साधु संत, तुलसा का पेड़ सरयू जी नदी के तीर के साथ लगता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। हाँ, वहाँ वन उपवन बावड़ियाँ और तालाब सुशोभित है। तो भगवान को है ना गाँव में को पर काई टोल है। तो अब मेरी छोटी माँ जगा रही है चूल्हा, और मैं इधर सोफे पे बैठे बैठे सीक्रेटली मैंने वीडियो बना लिया। और अब छोटी माँ का चूल्हा तो जल चुका है, फिर करेंगे दूध गरम, उसके बाद बनाएंगे रोटी। उसके यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। और चलो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।